तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रेस कोर्स का। तो पिछले क्लास में हम टॉर्सन साइक्लिक रिमाइंडर थ्योरम के बारे में हमने पढ़ा और अच्छी तरीके से उसको डिटेल में हमने जाना कि साइक्लिक रिमाइंडर थ्योरम कैसे काम करती है, कैसे हम रिमाइंडर थ्योरम के अंदर उसका यूज कर सकते हैं और कैसे अच्छी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जल्दी से क्विक मेथड है, यानी कि साइक्लिक रिमाइंडर थ्योरम के द्वारा क्विक मेथड है कि उसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जब हमने साइक्लिक रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे थे, उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उसके बाद हम देख रहे थे, हम देखो कुछ चीज़ चल रहे हैं लेकर के, तो क्या किस लिए चल रहे हैं, क्योंकि अगर कहीं कोई मेथड है तो हम सारे मेथड लेकर चलेंगे। ठीक है, बाद में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से बहुत मात्रा में हम सॉल्व करा देंगे। अगर आपको PDF चाहिए प्रैक्टिस के लिए, तुम्हारे टेलीग्राम चैनल प्लीज स्कॉलर्स उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा और क्वेश्चन भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे और डेली हम क्वेश्चन डालते रहते हैं। वहाँ पे क्विज वगैरह आए हैं, तो ये चीज़ें डलती रहती हैं। तो टेलीग्राम चैनल है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, क्वेश्चन PDF मिल जाएंगे, इसके क्वेश्चन की PDF मिल जाएंगी। तो आप उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और पिछली वीडियो नहीं देखे, हमने बहुत सी क्लासेस कंप्लीट करा दी। रिमाइंडर थ्योरम, नंबर सिस्टम के अंदर लॉगरिथम पढ़ाया, नंबर सिस्टम पढ़ाया, परसेंटेज पढ़ाया। हमने नंबर सिस्टम के अंदर बहुत सी चीज़ें पढ़ा दी हैं, डेसिमल पढ़ा दिया, तो प्राइम नंबर को फैक्टर वगैरह हमने पढ़ा दिया, सब कुछ पढ़ा दिया। तो आप उन चीज़ को देखना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पूरी प्लेलिस्ट का, कंप्लीट प्लेलिस्ट का। तो आप उसको देख सकते हैं जाकर के। ठीक है, 3 की पावर 85 बटा 17, 3 की पावर 85 बटा 17। अब देखिए 3 की पावर 85 बटा 17 आएगा। 17 क्या एक प्राइम नंबर है, क्या एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर हमेशा P-1 के फॉर्म में होता है। यानी कि 17 का 16 पावर के बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 16 पावर के बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगी। हम किसके अंदर पढ़ रहे थे, टॉस एंड रिमाइंडर थ्योरम के अंदर। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे थे, 16 हो जाएगा। 16 का जब हम 85 में भाग देंगे, 16 का जब हम 85 में भाग देंगे तो कितनी हो जाएगा, 16 पंजे 80 हो जाएगा। 80 हो जाएगा, क्या बचेगा, रिमाइंडर 5 बचेगा। 3 की पावर 5 बटा 17, 3 की पावर 5 बटा 17। अब देखो 3 की पावर 5 तक तो ठीक है कि हम सॉल्व कर लेंगे। क्या हो जाएगा, देखो 3 की पावर 4 होते 27, 3 की पावर 4 होती 81 इंटू 3 कर देंगे, कितना हो जाएगा 17। तो 3 एकम 3 और 24, यानी कि 243 बटा 17, 243 बटा 17 हो जाएगा। 17 का इसमें भाग देंगे, 17 का जब इसमें भाग देंगे, 17 एकम 17, तो कितना बचेगा 7। ठीक है, कितना बचेगा 7, तो कितना हो जाएगा 73। 17 क्या 17 चौक 68, तो कितना बचेगा 5। रिमाइंडर क्या आ गया 5, रिमाइंडर क्या आ गया 5। यहाँ तक तो हमने इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया था। टॉर्सन रिमाइंडर थ्योरम के द्वारा इन चीज़ों को बड़ी आसानी से सॉल्व कर दिया। रिमाइंडर क्या आया 5। ये चीज़ तो मैंने आपको बताने के लिए लिखी है, आप इनको ना लिखें तो ही बेहतर है। ठीक, तो ही आपके लिए बेहतर होगा, इन चीज़ों को ना लिखें, क्योंकि बहुत ही टाइम कंज्यूम है। आप इनको हटा करके डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, या तो फिर 243 या कितना जो आ रहा है डायरेक्ट को भाग दे लो। ठीक है, समझ में आ गया। और जिन चीज़ों को नहीं समझ में आता वो अपने ट्रेडिशन फॉर्म के साथ चल सकते हैं, भाग में किस तरीके से देना है, किस तरीके से करना है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अगर इसके बाद कोई नंबर बड़ा आ जाता है तो हम टॉर्सन थ्योरम वहाँ पे यूज करेंगे, पर लेकिन टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको इसके साथ मैंने आपको बताया था थोड़ा कि 3 की पावर ABCDE कुछ भी हो डिवाइड बटा 143, क्या है 143। अब देखिए 143 है, 143 को हम किस तरीके से तोड़ सकते हैं और किस तरीके से हम कर सकते हैं। देखो प्राइम फैक्टर क्या है, आप डायरेक्ट अगर तो पहाड़ा याद हो तो प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं, और ना याद हो तो भी प्राइम फैक्टर निकालिए। देखो फिर ऐसे निकालिए, 143 बटा कैसे कटेगा, 11 से कटेगा, 11 एकम 11, कितना बचा 33, 11 थी 33, तो कितना हो गया 13। यानी कि इसका प्राइम फैक्टर कितने आ गए 11 इंटू 13, कितना हो गया 11 इंटू 13। जब 11 इंटू 13 हो गया तो मैंने आपको बताया था कि निकालने के लिए कैसे निकालते हैं, 143 इंटू 1 माइनस 1/11, 1 माइनस 1/13, तो 143 इंटू कितना हो जाएगा 10/11, 12/11, 12/13, 13 से 143 कट जाएगा, 10 इंटू 120, यानी 120 पावर के बाद 120 पावर के बाद इसका रिपीटेशन क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा। पर लेकिन 120 पावर के बाद
कितनी पावर के बाद, 120 पावर के बाद। अब यहाँ पर कोई बड़ा नंबर दे दिया, यहाँ तक की बात ठीक है, ये चीज़ आपको सॉल्व करने में आगे आसानी हो गई, पर लेकिन कोई और भी नंबर दे देता, मान के चलो यहाँ पर 4 रख लेता, अब क्या करोगे, तो अब फिर आप सॉल्व करोगे इस तरीके से। पर लेकिन यहाँ पर क्या होगा, क्या हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो इस अब यहाँ पे आकर के बड़े नंबर्स पे जाके टोरशन थ्योरम काम जरूर करेगी, पर लेकिन हमें इफेक्टिव रिजल्ट नहीं मिलेंगे। इफेक्टिव रिजल्ट का मतलब है कि हमें क्वेश्चन जल्दी और आसानी से सॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि मेथड लॉन्ग हो जाएंगे और ज़्यादा कैलकुलेशंस हो जाएंगे उसके अंदर। तो उस चीज़ को निजात पाने के लिए हम आगे चलते हैं। आपको एक चीज़ है, देखो चाइनीज़, मुझे नहीं पता चाइनीज़ या फिर LCM, जो हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने दिया LCM रिमाइंडर थ्योरम, चाइनीज़ या फिर LCM रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, चाइनीज़ या LCM रिमाइंडर थ्योरम। ये चीज़ देखिए, चाइनीज़ या LCM रिमाइंडर थ्योरम, चाइनीज़ को हटा दीजिए, सीधा देख लीजिए आपको LCM रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। अब LCM रिमाइंडर थ्योरम यूज करते हैं, तो आपने देखा होगा LCM रिमाइंडर थ्योरम, जब LCM हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर LCM रिमाइंडर थ्योरम यूज करते हैं। किस LCM रिमाइंडर थ्योरम, इसको आगे हम देखते हैं। अब LCM जो रिमाइंडर थ्योरम है, LCM रिमाइंडर थ्योरम जो है, इसको हमने 3 टाइप्स में बांट दिया है। कितने टाइप्स में, 3 टाइप्स में बांट दिया है, ठीक है। आज हम इसमें 1 या 2 टाइप्स पढ़ लेंगे, फिर हम देखेंगे क्या करेंगे, ठीक है। 3 टाइप्स में बांट दिया। अब वो 3 टाइप्स कौन से हैं वो आप समझिए। LCM रिमाइंडर थ्योरम टाइप 1, क्या कह रहा है, टाइप 1 क्या कह रहा है कि कोई नंबर में अगर x से डिवाइड दिया जा रहा है और r रिमाइंडर बच रहा है, कोई नंबर में x से डिवाइड दिया जा रहा है और r रिमाइंडर बच रहा है, ठीक। अब समझ लीजिए कि ये चीज़ हमें कब अप्लाई करनी है, LCM रिमाइंडर थ्योरम कब अप्लाई करनी है, जब ये वाली वैल्यू बड़ी हो जाए। क्या हो जाए, बड़ी हो जाए। कितनी हो जाए, बड़ी हो जाए, तब हम ये वाली थ्योरम को यूज करेंगे, नहीं वैसे तो टॉरशन थ्योरम से काम चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट को रिमाइंडर क्या बच रहा है, r बच रहा है। इसके हम प्राइम फैक्टर तोड़ लें, a, b और c। इसके हम प्राइम फैक्टर तोड़ लें a, b और c। देखो LCM क्या करते हैं, जब इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो LCM निकाल लेते हैं ना, प्राइम फैक्टर्स के तो हम मल्टीप्लाई करके LCM निकालते हैं ना। तो हम क्या कर रहे हैं, जब ऐसे कोई तोड़ लें, या ये प्राइम नंबर में तोड़ लें, कितने प्राइम नंबर में इसको तोड़ लें, प्राइम नंबर में फैक्टर कर लिए a इंटू b इंटू c, ठीक है। अब a से हमने n में भाग दिया, n में अगर हम a से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर क्या बच रहा है, r बच रहा है, ठीक है। फिर हमने n में अगर हमने b से भाग दिया तो भी रिमाइंडर क्या बच रहा है, r बच रहा है। इत्तेफाक से n में अगर हमने c से भाग दिया तो भी रिमाइंडर r बच रहा है, यानी कि तीनों प्राइम फैक्टर से नंबर में डिवाइड देने पर रिमाइंडर अगर सेम आ रहा है, तीनों से रिमाइंडर अगर सेम आ रहा है तो फिर उसका रिमाइंडर भी r ही होगा। समझ लीजिए, ये टाइप 1 है। क्या करा, अगर किसी नंबर में x से डिवाइड देने पर उसके प्राइम फैक्टर तोड़ लिए और प्राइम फैक्टर से डिवाइड देने पर नंबर पर रिमाइंडर सेम आ रहा है, यानी तीनों प्राइम फैक्टर से रिमाइंडर भाग देने पर रिमाइंडर अगर सेम आ रहा है तो उसका आंसर भी, उसका रिमाइंडर भी वो r ही होगा, यानी कि अगर तीनों का रिमाइंडर अगर सेम है तो उसका भी रिमाइंडर वही होगा जो उन तीनों के रिमाइंडर से आया। ये बात आपको समझ गई, नहीं आए समझ मत, देखिए क्वेश्चन के द्वारा समझिए, क्वेश्चन के द्वारा समझने की कोशिश कीजिए। अगर 3 की पावर 481/35, 3 की पावर 481/35, ये चीज़ आप समझिए। अगर आपके इसके फैक्टर तोड़ने आते हैं तो डायरेक्ट फैक्टर तोड़ लेकर पहाड़ा या 2 7 5 यार 5 7 35, अगर इनसे मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, 35 मिलेगा, ठीक है। 5 7 क्या हो गया, रिमाइंडर क्या हो गया, 5 7 35। अब देखिए, अब इसको यहाँ पर के इसको इस तरीके से कर लें, 3 की पावर 481, 3 की पावर 481/5, या यहाँ पर लिख लें 3 की पावर 481/7, ठीक है। इस तरीके से लिख लेते हैं। अब इसका रिमाइंडर निकालने के लिए
इसका रिमाइंडर निकालने के लिए क्या होगा, इसका रिमाइंडर क्या होगा, इसका रिमाइंडर निकालने के इससे जब डिवाइड देंगे, इससे जब इसमें डिवाइड देंगे तो देखिए क्या होगा, 5 की पावर 481। अब देखिए, अब यहाँ पर टॉर्सन थ्योरम आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप टॉर्सन थ्योरम यूज कीजिए, साइक्लोसिटी रिमाइंडर थ्योरम यहाँ पे यूज कीजिए। क्या कीजिए, अगर प्राइम नंबर है तो p-1 यानी कि 4 पावर के बाद रिपीट होगा, 4 पावर के बाद रिपीट होगा, 4 का इसमें डिवाइड देती है, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि 480 बार तो कंप्लीट जा रहा है, 480 बार कंप्लीट जा रहा है। तो कितना बचेगा, 3 की पावर 1/5, यानी कि रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। अब ऐसे यहाँ पर देखिए 7 में यानी कि 6 जाएगा, यानी कि अगर 4 से डिवाइड है तो 6 से डिवाइड होगा कितना हो जाएगा, 48, 480 बार इसका भी कंप्लीट चढ़ जाएगा, 6 48 कितने का, 3 की पावर 1/7, यानी कितना आ जाएगा, इसका भी रिमाइंडर 3 आ जाएगा, इसका भी रिमाइंडर 3 आ जाएगा, इसका रिमाइंडर 3, इसका भी रिमाइंडर 3, यानी कि इसका रिमाइंडर सेम है और इसका भी रिमाइंडर, इन दोनों का रिमाइंडर क्या रहा है, सेम है। तो यानी कि यहाँ पे भी रिमाइंडर 3 ही आएगा, रिमाइंडर 3 ही आएगा। ठीक, ये टाइप 1 से क्वेश्चन सॉल्व किया। कैसे किया, टाइप 1 से देखिए 3 की पावर 441/35, इसको हमने प्राइम फैक्टर तोड़े 5 और 7 में, 3 की पावर 481/5 लिख लिया और 3 की पावर 481/7 लिया। मैंने आपको बताया था अभी पिछली वीडियो में, जब मैंने आपको बताया कि इत्तेफाक से कोई भी नंबर हो, ये चीज़ समझने की कोशिश कीजिए। इत्तेफाक से यहाँ पर देखिए क्या कह रहा था, मैंने आपको पिछले बताया था कि कोई भी नंबर हो n में, कोई नंबर n में x से भाग देने पर, कोई मैंने प्राइम फैक्टर तोड़े थे a, b और c, फिर बताया था कि n में अगर a से भाग दें, ठीक है, n में अगर b से भाग दें, n में अगर c से भाग दें और सबका रिमाइंडर सेम आ रहा हो, तो इसका भी रिमाइंडर आर ही होगा। सबका रिमाइंडर अगर सेम आ रहा है तो इसका भी रिमाइंडर आर ही होगा। इसी प्रकार से हमने इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ा और इसको हमने डिवाइड दिया तो रिमाइंडर कितना आया, 3। रिमाइंडर कितना आया, 3 आया। इसका भी रिमाइंडर 3, इसका भी रिमाइंडर 3, तो इसका भी रिमाइंडर 3 ही होगा। इसका भी रिमाइंडर क्या होगा, 3 ही होगा। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे आ जाएगी। यानी कि टाइप 1 जब देखो यहाँ पर हमने क्या किया, इसमें एलसीएम रिमाइंडर थ्योरम का भी यूज किया और इसमें हमने टॉर्सेंट रिमाइंडर थ्योरम का यूज किया। दोनों का यूज करके हमने बड़े क्वेश्चन को छोटे में तब्दील कर लिया और तोड़ करके इसको सॉल्व कर लिया। ठीक, ये टाइप 1 चल रहा है। रिमाइंडर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द रिमाइंडर 9 की पावर 456/91, 9 की पावर 456/91, 456/91। अब इसको देखो 91 के प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो 13 × 7 होता है, 13 7 91, 13 × 7 होता है। अब देखिए, अब इसको जब इसको तोड़ लिया, इसको किस तरीके से सॉल्व किया कि इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे 9 की पावर 456/13, ठीक है 13, ओके। 9 की पावर 456/7 तोड़ लिया। 13 का जब इसमें भाग दिया, देखो 13 का भाग तो नहीं दे सकते। अब टॉर्सेंट साइक्लोसिटी रिमाइंडर थ्योरम यूज करेंगे। साइक्लोसिटी रिमाइंडर थ्योरम यूज करेंगे तो ये क्या है, 13 प्राइम नंबर है यानी कि 12 हो जाएगा। 12 पावर के बाद ये रिपीट होगा। ये 7 है यानी कि 6 पावर के बाद रिपीट होगा साइकिल, तो 12 का भाग देंगे इसमें, तो 456 में कितनी बार जाएगा, 12 का कितनी बार जाएगा, 12 36 बार चौक दे, 12 छिंगा 12 सत्ते 12 36 12 चौक 12 36 12 चौक 48, यानी कि यहाँ से कट जाएगा, 12 से चलेगा, 12 36 कितना बचा 9, ठीक है, और 12 सत्ते 96 कितना कंप्लीट चला गया, ये कंप्लीट चला गया, ठीक है। यदि अगर यहाँ पे कंप्लीट चलेगा तो 6 से भी कंप्लीट चला जाएगा, यानी कि 12 सत्ते 96, ठीक है। जब 0 जाएगा तो जब यहाँ पर पूरा जा रहा है, यहाँ पर जब ये डिवाइड देने पर 12 से डिवाइड देने पर पूरा जा रहा है तो रिमाइंडर क्या बचेगा 1। अगर यहाँ पे 12 से पूरा दिया जा रहा है तो 6 से भी पूरा जाएगा, तो यहाँ पे भी रिमाइंडर क्या बचेगा 1। अगर इन दोनों का रिमाइंडर 1 है यानी कि इसका भी रिमाइंडर 9 की पावर 456/91 का भी रिमाइंडर क्या बचेगा 1।
रिमाइंडर क्या बचेगा 1। समझ लीजिए, समझ में आ गया। क्योंकि रिमाइंडर फाइंड द रिमाइंडर 9 की पावर 456/91 को हमने प्राइम फैक्टर में तोड़ा 13 और 7। अब मैंने बताया टाइप 1 के अनुसार अगर इन दोनों रिमाइंडर जितने रिमाइंडर उससे भाग दे के देख लो, जिसने प्राइम नंबर फैक्टर है उससे भाग दे के देख लो, उससे जब हमने भाग दिया तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ रहा है 1, इससे 7 इससे भाग दिया तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 1। तो इसका रिमाइंडर जब 1 आ रहा है तो मैंने बताया था जब इन दोनों का रिमाइंडर सेम हो, इन दोनों का रिमाइंडर सेम हो तो इसका भी रिमाइंडर क्या होगा सेम होगा। यानी इसका जब इन दोनों का रिमाइंडर 1 है तो इसका भी रिमाइंडर क्या होगा 1 ही होगा। ये बात आपको समझ में आगे चलता है। क्वेश्चन क्या 2 की पावर 1441/323। अब देखिए यहाँ पर इतना बड़ा दे दिया, यहाँ पर इतना बड़ा, तो साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम यूज करके तो उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते थे, ठीक है, इसलिए हमने एलसीएम रिमाइंडर थ्योरम यहाँ पे लगा रहा है। अब 323 का प्राइम फैक्टर तोड़ लीजिए, 323 का प्राइम फैक्टर तोड़ लीजिए। 323 का प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो 323 17 × 19 होता है, 17 × 19 में तोड़ लेंगे, 17 × 19 में तोड़ लेंगे तो देखिए 2 की पावर 1441/17, ठीक है, 2 की पावर 1441/19, ठीक है। इनसे जब इसको इसमें जब 17 ये प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 16 पावर के बाद और यहाँ पे 18 पावर के बाद, ठीक है। यहाँ पर 16 पावर के बाद, यहाँ पर 18 पावर के बाद साइकिल क्या होगा रिपीट होगा, साइकिल क्या होगा रिपीट होगा। अब 16 पावर के बाद साइकिल रिपीट होगा तो 16 का मल्टीप्लाई करें 44, 1440 बार कंप्लीट जाएगा, 16 नंबर 144, तो 16 से कंप्लीट चला जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा, 2 की पावर 1 बचेगा, यानी कि 17, 2 की पावर 1 बचेगा, 2 की पावर 1 2 ही होता है और 17 का अगर 2 में भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। जब यहाँ पे चला गया तो 18 से भी चला जाएगा, 18 से भी चला जाएगा तो 18 का डिवाइड 144 में 1444 में 18 का डिवाइड देंगे, 14 देंगे तो कितना होता है, यहाँ पे 144 कंप्लीट चला जाएगा, 1440 बार कंप्लीट चला जाएगा 18 से, तो कितना बचेगा 2 की पावर 1/19। जब इसमें डिवाइड देंगे 19 का तो रिमाइंडर क्या बचेगा 2 बचेगा, इसका रिमाइंडर 2, इसका रिमाइंडर 2, इसका रिमाइंडर 2 बचेगा तो इसका भी रिमाइंडर क्या आएगा 2 ही आएगा, इसका रिमाइंडर क्या आएगा 2 ही आएगा, ठीक है। समझ गए आप बात। अब यहाँ पे बात कंप्लीट है, समझ लीजिए। आपको ये पता पड़ेगा कि टाइप 1 में इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि हमने बड़े बड़े क्वेश्चनों को तोड़ लिया और इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर दे। देखो मैं तो ये चीज़ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप ना लिखें, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप बिल्कुल ना लिखें, ठीक है। ये भी चीज़ समझ में आ गई तो ये आप इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो। हमने बड़े बड़े क्वेश्चन को इसमें इस तरीके से टोसन थ्योरम और एलसीएम रिमाइंडर थ्योरम को यूज करके छोटा कर लिया और अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिया, बहुत जल्दी सॉल्व कर लिया। यानी कि 2 की पावर 1441/323, यानी कि मैंने आपको बताया था टाइप 1 में क्या बता रहा हूँ कि इन दोनों का अगर रिमाइंडर सेम है तो इसका भी रिमाइंडर क्या आएगा सेम ही आएगा, इसका रिमाइंडर क्या आएगा सेम ही आएगा। ये बात आप समझ गए, ठीक है। 9 की पावर 5185/13, 9 की पावर 5185/13। अब यहाँ पर सीधा क्वेश्चन है, 13 प्राइम नंबर होता है, 13 क्या होता है प्राइम नंबर होता है, 13 प्राइम नंबर होता है तो यानी कि 12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। और 12 यानी कि इसका रिपीटिशन 12 पावर के बाद क्या होगा रिपीटिशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि इसमें अगर हम 12 से डिवाइड करते हैं, इसमें अगर हम 12 से डिवाइड देते हैं तो 5180 बार तो मुझे लग रहा है कंप्लीट जाएगा। 12 का भाग दें, अब देखो 5185 मुझे भी नहीं पता, 12 से भाग दे लेते हैं, 12 से भाग दें तो कितना बच जाएगा देख लेते हैं, कितना रिमाइंडर बचेगा यहाँ पर 12 एकम 12 बचे, 12 चौक 48, कितना बचा 3 8, 12 × 36 कितना बचा 2, कितना उतार लिया हमें 5, 12 दूनी 24, रिमाइंडर क्या आया 1, यानी कि यहाँ पर रिमाइंडर 1 बचेगा तो 9 का 1/13, 9 में अगर 13 का भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 9। समझ लीजिए यहाँ पे बात, ये जी रिमाइंडर इसका क्या आएगा 9, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया बिल्कुल, क्योंकि 9 के 51 तो 13/12, 13 प्राइम नंबर है, p-1 के फॉर्म में होता है, 12 से इसमें डिवाइड दिया, कितना बचा रिमाइंडर 1 बचा, यानी कि 9 की पावर 1 बचा, 9 की पावर 1 में अगर 13 का भाग देंगे तो कितना बचेगा 9, रिमाइंडर कितना आएगा 9 आएगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गई। आगे चलते हैं,
थी हमारी टाइप 1 की बात। अब देखते हैं हम टाइप 2। टाइप 1 में हमने आपको बता दिया कि किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। वहाँ पर रिमाइंडर सेम आ रहा। अब यहाँ पर रिमाइंडर सेम नहीं हो टाइप 2 में, मान के चलो कोई n नंबर है, इसमें a इंटू बी इंटू सी से भाग दिया जा रहा है। वहाँ पर a इंटू बी इंटू सी से क्या दिया जा रहा है, भाग दिया जा रहा है। यानी देखिए क्या कह रहा है कि n में a से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर आ रहा है r1, ठीक है। n में अगर b से भाग दिया है तो रिमाइंडर आ रहा है r2। n में अगर c से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर आ रहा है r3। यानी कि यहाँ पर रिमाइंडर अलग अलग आ रहा है। क्या आ रहा है, रिमाइंडर अलग अलग आ रहे हैं। ये बात समझ में आ गई। अगर किसी नंबर n a इंटू बी इंटू सी से भाग दिया जा रहा है तो n बटा a में भाग दिया तो रिमाइंडर आया r1, n बटा b में भाग दी b से भाग दिया तो रिमाइंडर आया r2, n में अगर c से भाग दिया तो रिमाइंडर आया r3। यहाँ समझिए रिमाइंडर क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। वहाँ पर रिमाइंडर क्या आ रहा था, सेम आ रहा था। अगर यहाँ पर रिमाइंडर जब अलग अलग आ रहे हैं, रिमाइंडर क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहे हैं, तो क्या करेंगे, तो हम इसको कैसे सॉल्व, तो इसको करेंगे तो यहाँ पर क्या निकालेंगे, कॉमन रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉमन रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a माइनस r1 b माइनस r2, ठीक है। नहीं यहाँ पे देखिए क्या है, a माइनस r1 इज इक्वल टू b माइनस r2 इज इक्वल टू c माइनस r3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k। ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, ठीक है। टाइप 2 के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या होगा, अगर n में a इंटू बी इंटू सी से डिवाइड किया जाए, n में a से भाग दिया गया तो r1 रिमाइंडर आया, n में b से भाग दिया तो r2 रिमाइंडर आया, n में अगर c से भाग दिया तो r3 रिमाइंडर आया। जब रिमाइंडर अलग अलग हो, डिफरेंट रिमाइंडर हो, क्या हो, डिफरेंट रिमाइंडर हो, रिमाइंडर जब डिफरेंट हो तो रिमाइंडर अगर डिफरेंट हो तो कॉमन रिमाइंडर के a माइनस के r1, b माइनस के r2, c माइनस के r3 इक्वल टू k आएगा। यानी कि कॉमन रिमाइंडर क्या हो, k हो, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका कॉमन रिमाइंडर के बाद क्या आएगा, फिर यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, कॉमन रिमाइंडर हो तो इसके बाद क्या आएगा, यहाँ पर आंसर इसका क्या होगा, आंसर होगा a b c माइनस k। आप ये नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, a b c माइनस k। अगर यहाँ पर कॉमन रिमाइंडर आ रहा है k, तो यहाँ पे जो भी नंबर होगा उसमें से k माइनस कर दो तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। कॉमन रिमाइंडर को नीचे के किसी भी नंबर से जिससे भाग दिया जा रहा है उसमें से माइनस कर दो, आपको प्राप्त हो जाएगा, आपको नंबर और आंसर प्राप्त हो जाएगा। समझने की बात समझिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, वही चीज़ मैंने आपको बताया, n में अगर a b इंटू सी से भाग दिया जा रहा है, रिमाइंडर डिफरेंस आ रहे हैं, तो ये रिमाइंडर डिफरेंट आ रहे हैं, तो a माइनस 1 r1 यानी कॉमन रिमाइंडर क्या होगा, कॉमन रिमाइंडर क्या होगा, कॉमन रिमाइंडर के को a इंटू बी इंटू सी, कोई भी हो, a इंटू बी इंटू सी, तीनों तो नहीं होंगे, इनमें से कोई एक होगा, उसमें से k को घटा दो, आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा, उनमें से k को घटा दो, आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं इसके आधार पर टाइप 2 के। मतलब है कि 3 की पावर x हो और 91 से भाग दिया जा रहा हो और कॉमन रिमाइंडर हो तो 91 माइनस के होगा तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ गई, ये बात आपको समझ में आ गई। 91 माइनस के कर दो, आपको रिमाइंडर प्राप्त हो जाएगा, यानी कि कॉमन रिमाइंडर इसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये बात आपको समझ में आ गई। इसको एक बार समझिए, देखो 3 की पावर x, उसमें अगर 91 से भाग दिया जा रहा है, क्या दे रहा है, 91 भाग, तो इसको तोड़ लिए, 13 इंटू 7, 13 सत्ते 91 का तोड़ लिया। अगर हमने देखा इसमें 13 इंटू 7 को 3 की पावर x में अगर हम 13 से भाग दें तो रिमाइंडर आ रहा है r1, ठीक है। 3 की पावर x में अगर हम 7 से भाग दें तो रिमाइंडर आ रहा है r2, और इनका अब यहाँ पर रिमाइंडर r2 तो यहाँ पर क्या निकालेंगे, 13 माइनस r1 इजिकल टू 7 माइनस r2 इजिकल टू क्या हो, k हो। इस k को 91 माइनस k कर दिया जाए
तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, उसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई, ये बात आपको समझ में आ गई। 13 7 में तोड़ लिया, इसको हमें भाग दिया तो रिमाइंडर क्या है R1 R2, 13 माइनस R1 किया, 7 माइनस R2 का रिमाइंडर जो बचेगा, कॉमन रेफरेंस आएगा, कॉमन रिमाइंडर जो आएगा उसको 91 में से माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, जो बचेगा वो हमारा आंसर होगा। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। आगे तो देख लिए टाइप 2 के क्वेश्चन, टाइप 2 हमने आपको समझा दिया, टाइप 2 के क्वेश्चन हम अगली क्लास में कंप्लीट कराएंगे। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया तो यहाँ पे वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है।